तो दोस्तों फाइनली कर दी है अनबॉक्सिंग होली लैंड लार्क M2। एक बार में बोला भी नहीं जाता, थोड़ा रुक के बोलना पड़ता है। ऐसा होना चाहिए। बोट, JBL, सोनी, होली लैंड लार्क मार्क 2। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज मेरा 20,000 करोड़ का 20,000 का एक कुरियर आने वाला है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था, मेरा नया वायरलेस माइक। तो दोस्तों ये मेरी सेकंड इन्वेस्टमेंट है। मैं इसे खर्चा नहीं कहूंगा, सेकंड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यार मेरे बहुत काम ही आने वाला है ये। पहला इन्वेस्टमेंट था मेरा ये फोन iPhone 16 एंड अब जाके मैं अपनी सेकंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इस वायरलेस माइक के ऊपर। आज है 4 अगस्त एंड आज ही डिलीवर होने वाला है और मेरे पास मैसेज भी अमेजन की तरफ से आ चुका है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, हरे रंग का स्पाइडरमैन। ढंग से चलाइयो। आज तो आप दोनों ने मैचिंग कर रखी है। किचन में स्कूटी लगा रखी है, कहीं बैठो। जीरो सिविक सेंस। गया हो गया हो गया, मॉल हो गया हो गया। आ गया फाइनली। चलो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये आ चुका है बहुत ही छोटी पैकिंग में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैकिंग पे नहीं जाते, इसको करते हैं ओपन। ये मंगाया था मैंने अमेजन से अब से 4 या 5 दिन पहले। तो ठीक है, टाइम पे डिलीवर हो चुका है। मेरे पास कौन सा प्राइम है। इधर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है एंड यहाँ पे पता नहीं क्या नंबर लिखा हुआ है। छोड़ो, हमें उससे क्या है। हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले मुझे एक बहुत ही बुरी तरह फंसाया हुआ ये बिल मिल जाता है, फटा फूटा। चलो हटाओ इसे। इसके बाद इस डब्बे में और कुछ नहीं है। ये आ चुका है हमारे पास माइक। इसके ऊपर लिखा हुआ है होली लैंड लार्क M2 एंड इसके अंदर 2 माइक है, 2 रिसीवर है और एक पता नहीं क्या है, वो तो देख के ही पता चलेगा। ये उतार देते हैं इसकी पन्नी और ये ओपन कहाँ से होएगा। हाँ, नीचे से खुलता है। तो सबसे पहले मुझे देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह है। इसको हटाओ। ये पहले आता है इसके साथ एक कार्ड, वी आर हेयर फॉर यू, लेट्स गेट इन टच। इसको करते हैं साइड में। ये कुछ स्टिकर्स कुछ नहीं यार, बहुत सारे स्टिकर्स है। अरे वाह, इनको फ्रिज पे लगा दूंगा। फिर उसके बाद इनका ये मैनुअल मिल जाता है। इसको भी साइड में करते हैं। पहले खुद हाथ पैर मार के देखूंगा, जब नहीं समझ में आया फिर इसको याद करेंगे। ये सब भी वही है, पैकिंग लिस्ट वगैरह है ये, कि इसमें क्या क्या है बॉक्स के अंदर। ये सब भी मैनुअल वगैरह। इसको करते हैं साइड में, इसको भी करते हैं साइड में। अब आ गया है हमारे पास माइक। तो ये है इसकी केसिंग। इसको करते हैं ओपन। अरे वाह यार, बड़ा प्रीमियम सा केस है भाई। काफी हैवी भी है और काफी प्रीमियम केस है। और इसके ऊपर देखो, यहाँ पे भी टेप वगैरह पूरी लगी हुई है, मतलब नया है। ऐसे मतलब किसी नई चीज के ऊपर टेप वगैरह लगी मिल जाए ना तो ऐसे अच्छा लगता है, चाहे किसी काम की भी ना हो, उतार के फेंकनी है, पर यूं होता कि हाँ नया है। ये है रिसीवर और ये फोन में लगाया जाता है। इसके ऊपर है लाइटनिंग वाला। तो ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास 16 है तो इसमें C टाइप ही लगेगा। तो इसको भी करते हैं साइड में। ये है अपने काम का। 2 रिसीवर अलग अलग है, जो कि अच्छी बात है भाई। जिसके पास जैसा भी फ़ोन हो वो उसी हिसाब से यूज़ कर सकता है। ये है C टाइप के लिए। तो ये अभी आईफोन में कनेक्ट करके एंड इसी वीडियो में माइक टेस्टिंग भी करके देखेंगे। ये है इसका कवर। ओ भाई साहब, कवर भी मिलता है साथ में, क्या बात है। तो दोस्तों ये है सारा सामान। एक बार फिर से दिखा देता हूँ दूसरे एंगल से। ये 2 माइक है मैग्नेट वाले एंड यहाँ पे चार्जिंग वाली लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे हॉली लैंड की मार्किंग है, पीछे से खाली है। और ये ना मतलब ऐसा थोड़ा मैट फिनिश में है। ये है आई गेस चार्जिंग के लिए वायर। हाँ, ये C टाइप का स्लॉट है एंड इसको हम अडेप्टर में लगा सकते हैं। अडेप्टर इसके साथ नहीं आता। ये है लाइटनिंग केबल वाला, जो कि 15 से पहले वाले फ़ोन्स में, आईफोन्स में जो आता था उसके लिए है। एंड ये है एंड्रॉयड या फिर 15 या 15 के बाद वाले जो आईफोन्स हैं उनके लिए। ये पक्का वो होगा जो माइक के ऊपर फरसा लगाते हैं ना, ताकि हमारी जो वॉइस है बोलते वक्त हार्श वॉइस कैप्चर ना करे, सॉफ्ट वॉइस आए। तो ये वही चीज़ है। ये आई गेस क्लिप है। ये दोनों ये देखो आपस में चिपक गए, जिससे हम अपने माइक को अपने शर्ट पे या अपने आउटफिट पे लगा के एंड यूज़ कर सकते हैं। है तो ये लॉकेट टाइप का, मतलब गले में टंगाने के लिए नेकलेस या लॉकेट टाइप कुछ भी कह सकते हो। तो ये है वो सारी चीज़ें। ये है बैग, यहाँ पे इसकी मार्किंग है। अंदर इसके 2
एक इधर से भी डाल सकते हो, इधर से भी, बीच में इसमें पार्टीशन दिया हुआ है। तो ये है सारा तामझाम। तो दोस्तों फाइनली कर दी है अनबॉक्सिंग होली लैंड लार्क M2। एक बार में बोला भी नहीं जाता, थोड़ा रुक के बोलना पड़ता है ऐसा होना चाहिए। बोट, JBL, सोनी, होली लैंड लार्क मार्क 2। अब बारी है इसकी टेस्टिंग करने की, और एक दो जो वो लॉकेट वगैरह है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या है, उनके बारे में भी मैनुअल में देखता हूँ, एंड उनकी भी टेस्टिंग करते हैं कि ये काम कैसे करता है, वर्थ इट है या नहीं, इसे रखना है या वापस बाय बाय अमेज़न। ये है माइक, ये मुझे पता है, एंड इसके पीछे मुझे मिल जाता है ये मैग्नेट। तो इसकी पन्नी हटा के इसके ऊपर देखो, यहाँ पे ना माइक है, मतलब माइक तो है ही है, पर इसके ऊपर मेन जो आवाज़ जाती है वो इधर से जाती है, तो मुझे ऐसे प्लेस करना पड़ेगा इसे, ताकि जो भी मैं बोलूँ वो क्लियर इसमें जाए। एंड साइड में मुझे एक बटन मिल जाता है। तो ऑन करते ही इसमें ब्लू लाइट जलनी शुरू हो गई है, अगर आप देख पा रहे हो तो। यहाँ प्लेस कर देता हूँ, और ये मैंने माइक को कर दिया है प्लेस। इसको लगाना पड़ेगा मुझे फ़ोन में। तो जैसे ही मैंने इसको फ़ोन के अंदर कनेक्ट किया है, उसमें भी लाइट जलनी शुरू हो गई है, एंड यहाँ पे तो लाइट ऑलरेडी जली रही है। तो अब देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। हेलो, माय नेम इज़ चिराग एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वेला चिराग। थोड़ा दूर से भी ट्राई करना चाहिए हमें। तो मैं चिल्लाना बंद करके नॉर्मली बोल के दिखाता हूँ कि कितना फर्क आता है इसको कनेक्ट करने से पहले एंड इसे कनेक्ट करने के बाद। तो अब मैं बोलूंगा नॉर्मली, हेलो माय नेम इज़ चिराग एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वेला चिराग। हेलो, माय नेम इज़ चिराग एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वेला चिराग। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा पास से और दूर से कितना फ़र्क पड़ रहा है माइक का, एंड मुझे अपना गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजरली तो मैंने ये व्लॉगिंग के लिए मंगाया है माइक, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो मुझे अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता है ताकि मेरी आवाज़ डोमिनेट करे बाकी सराउंडिंग से। तो पहली चीज़ तो ये पास कर गया माइक। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं नॉर्मली बिना माइक के वीडियो शूट करता था तो मुझे पंखा बंद करना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे पसीने आ गए हैं। ठीक है, तो अब बारी है नॉइज़ को कैसे डील कर सकता है ये माइक। तो उसके लिए मैं पंखा चला देता हूँ। ये कर दिया मैंने फ़ैन ऑन। हाँ, काश हर वीडियो में ऐसे रिकॉर्ड कर पाता जिसमें पंखे की आवाज़ ना आती। तो अब मुझे बोलना पड़ रहा है थोड़ा तेज़, क्योंकि ये है बिना माइक के। अब माइक को लगा के देखते हैं और देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, क्या ये नॉइज़ कैंसिल कर पाता है इस पंखे की या नहीं। तो रिसीवर को मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है, एंड ये है माइक को कनेक्ट करने के बाद की वॉइस। मुझे तो अभी भी पंखे की आवाज़ आ रही है, रुको ज़रा सब्र करो। इसमें अब आप देखोगे ना, अभी ब्लू लाइट जल रही है और साइड में इसके एक बटन है। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा इसमें जलेगी ग्रीन लाइट, जिससे होती है नॉइज़ कैंसलेशन। तो अब मैं इस बटन को करने जा रहा हूँ ऑन। 3, 2, 1। अब हो चुका है ग्रीन लाइट ऑन, इसमें भी और साइड में मैं देख पा रहा हूँ रिसीवर में भी। तो अब इस पंखे की आवाज़ आ रही है या नहीं? भाई साहब कितनी तगड़ी नॉइज़ कैंसलेशन है भाई इसकी, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है। मतलब अगर मैं बिना माइक के रिकॉर्ड करूँगा इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना इसकी। पर ये तो बहुत सही चीज़ लगी मुझे। दूसरा राउंड भी इसने पार कर दिया है। तो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट कि ये हार्श वॉइस को कैसे डील करता है। तो उसके लिए मुझे मिल जाता है ये फर, जो कि मुझे सिंपली माइक के ऊपर प्लेस करना है, एंड उसके बाद रिजल्ट देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं सिंपली बस इसके ऊपर रख के और फिर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो पहले आवाज़ आ रही थी कुछ ऐसी, और अब आवाज़ आ रही है कुछ ऐसी। तो क्या फ़र्क लगा? फ़र लगाने के बाद तो काफ़ी माइनर सा ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है, हल्का फुल्का जो हार्शनेस होती है ना किसी किसी की आवाज़ में, जैसे कि शायद मेरे में भी होगी, आई डोंट नो, अपनी आवाज़ का पता नहीं लगता भाई आदत होगी सुनने की। तो आपको शायद लग सकता है, तो उसके लिए ठीक चीज़ है अगर लगाना चाहो तो। अब इसके साथ एक और एसेसरी आती है, वो लॉकेट, उसको देखते हैं क्या है। बस जैसे अभी मैंने इसको टी शर्ट पे मैग्नेट से चिपकाया हुआ है, इसको बस मैं टंगा सकता हूँ। तो ये वाला मैग्नेट निकाल के मैंने इसे टंगा लिया है, एंड ये इनका सेम ही काम है, दोनों मैग्नेट है, देखो आपस में चिपक रहा है ये। तो अब लगा के देखते हैं माइक को। रिसीवर कनेक्ट कर दिया है, एंड इसको मैंने कर दिया है ग्रीन पे। तो इसको मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। और तीसरा, इसका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है, दूर से ये ऐसे पकड़ लेता है, हवा में भी छोड़ दूँ तब भी पकड़ लेगा। तो अभी इसमें ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, क्योंकि मैंने रिसीवर को इसमें से हटा दिया है और मैं अब बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको इस केस में डाल देते हैं और बहुत ही प्यार से फिट हो जाता है। इसमें ऊपर से छोड़ दूंगा ना, मैग्नेट से ये अंदर चला गया है, और इसमें ऑरेंज लाइट जलनी शुरू हो गई है, जो कि चार्जिंग का इंडिकेशन दिखा रही है। तो ये माइक, फ़ोन और कैमरा दोनों के लिए कॉम्बो पैक है, दोनों के लिए काम करता है। इन फ्यूचर मैं DSLR भी लूँगा तो उसमें भी ये मेरे काम आएगा।
और अब इसमें कुछ लोगों के ये सवाल आ सकते हैं कि कहीं मैं 20,000 का झूठ तो नहीं बोल रहा। एंड ये पड़ा इसका बिल, इसमें मैं दिखा देता हूँ भाई कितने का है। मैंने तो 20 बोला है, मुझे तो 21 का पड़ा है ये टैक्स वैक्स लगा के। ये देखो ये रहा इसका बिल, इसमें अमाउंट दे रखा है 17,000 कुछ, और ये टोटल अमाउंट पड़ गया 20,999, यानी 21,000 का मेरे को टोटल पड़ा है ये। तो मम्मी और बहन को तो आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और मम्मी का तो फास्ट है इसलिए मैंने मना ही कर दिया था कि घर पे आप मत ही बनाना खाना। तो मैं बाहर से कुछ हेल्दी पनीर का सब वगैरह कुछ लेके आता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ बाहर, और मैंने हेलमेट भी पहन लिया है, पीछे गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, और अब होगी असली माइक की चेकिंग। नॉइज़ कैंसलेशन मैंने ऑन कर ही रखा है इसमें। ये पहुँच गया हूँ मैं प्लैनेट डाइट पे, यहाँ से कुछ हेल्दी लेते हैं। यहाँ पे ना मेन्यू में मेंशन करके रखते हैं कि किस में कितना कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, तो सही रहता है ये। मैंने अपने लिए तो पनीर सब करा लिया है, पर घर पे बहन भी है तो उसके लिए छोले कुलचे पैक करा लेता हूँ। एक प्लेट कितने की है भैया? एक प्लेट पैक कर दो। शिव के छोले भटूरे नहीं कुलचे। लो भाई ये भी हो गए पैक। अब तक तो पनीर सब भी पैक हो गया होगा, इसको लेके चलते हैं अब घर पे। हो गया, ये पैक हो चुका अपना पनीर सब। अब चलते हैं घर पे। छोले कुलचे एंड पनीर सब, मल्टीग्रेन ब्रेड वर्सेस कुलचे। घर के कामों के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, 7 बज गए। अब चलते हैं जिम। जिम से वापस आके डिनर मैंने कर लिया है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलूंगा आपसे, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। मुझे तो अभी भी पंखे की आवाज़ आ रही है, रुको जरा सब्र करो।